ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 54 उपदेशक क्लास का झगड़ा। जब 19 वैशाख संवत 1946 तदनुसार 2 मई सन 1889 ईस्वी को स्वामी रामानंद जी अपने नए शिष्य पूर्णानंद जी को लेकर जालंधर आए थे, तब उन्हीं दिनों वहां द्वावा उपदेश मंडली खोलने का विचार पक्का हो चुका था। इस मंडली के 2 विभाग सोचे गए थे, एक संगीत मंडली और दूसरी उपदेशक मंडली। 13 ज्येष्ठ अर्थात 27 मई को स्वामी रामानंद ने बाल सन्यासी टीकमानंद की पूर्णानंद बनने का हाल सुनाया और पूर्णानंद जी ने भी कुछ कहा। स्वामी रामानंद ने काशी में उपदेशक पाठशाला खोलने का विचार प्रकट कर मुझसे सहायता मांगी। मैंने उन्हें कहा कि काशी तो पौराणिकों का गढ़ है, उपदेशक पाठशाला का चलना कठिन है, क्यों न लाहौर में प्रयत्न किया जाए, जहां दयानंद कॉलेज से भी अच्छी सहायता मिल सकती है। स्वामी रामानंद को मेरी सम्मति पसंद आई और वो लाहौर चले गए। वहां पंडित गुरुदत्त जी तथा उनके सहायकों ने भी सम्मति दी और उपदेशक क्लास की अपील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। स्वामी रामानंद जी पूर्णानंद जी को साथ लेकर 5 आषाढ़ अर्थात 19 जून की दोपहर की रेल से मेरे पास लौट आए। स्वामी रामानंद जी तो चंदा जमा करने चल दिए, किंतु पूर्णानंद जी को संतोष न हुआ। वे एक दिन भी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहते थे। उसी समय पता लगा कि स्वामी पूर्णानंद जी के एक पुराने परिचित विद्वान कपूरथले में पढ़ाया करते हैं। स्वामी पूर्णानंद जी पढ़ने के लिए उन्हीं के पास जाने को तैयार हो गए। इस संबंध में 17 आषाढ़ 1946 के सद्धर्म प्रचारक में जालंधर का निम्न समाचार निकला था। स्वामी रामानंद जी होशियारपुर 21 जून के प्रातः उपदेशक क्लास के आंदोलन के लिए गए थे। वहां से लौटकर 25 जून को लाहौर चले गए। अब तक 30 रुपये मासिक चंदा लिखा चुके हैं, ईश्वर कृतकार्य करें। स्वामी पूर्णानंद जी जालंधर समाज की ओर से दर्शनों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कपूरथले भेजे गए। पाठक काषाय वस्त्रधारियों में स्वामी और साधु का भेद देखकर कुछ विस्मित से होंगे, परंतु उस समय न जाने क्यों जहां पुराने प्रविष्ट भगवे पोषों को आर्य समाज में स्वामी जी की उपाधि मिलती थी, वहां नयों को साधु ही कहा जाता था। साधु पूर्णानंद जी भी जब शान पर चढ़कर इस्पात सिद्ध हुए तो उन्हें भी श्री स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ही कहा जाने लगा। जिनके टेढ़े प्रश्न पर उपदेशक क्लास का आंदोलन आरंभ हुआ, वह तो विद्याध्ययन के लिए अलग जा बैठे और सारा बखेड़ा मेरे गले पड़ गया। उन दिनों पंडित गुरुदत्त जी लाहौर की आर्य सामाजिक व्यवस्था से अप्रसन्न थे। एक ओर तो उनकी यह शिकायत थी कि दयानंद कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में मांस के बावर्ची खाने हैं, और दूसरी ओर राय मूल राज से वेदों और वेदकर्ता परमात्मा तक को जवाब देने वाले आर्य समाज के अगुवा बने हुए थे। उन दिनों राय नारायण दास एम.ए. बहादुर पंडित गुरुदत्त के अनन्य भक्त थे। उन्हीं की चेष्टा पर भक्त ईश्वरदास एम.ए. के स्थान में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें पंडित गुरुदत्त जी ने स्पष्ट शब्दों में उपयुक्त विषयों पर अपनी सम्मति प्रकट की। विस्तार पूर्वक उस सम्मेलन का वर्णन उचित स्थान पर होगा। यहाँ जतलाने से यह तात्पर्य है कि पंडित गुरुदत्त से राय मूलराज के सब अनुयायी उपयुक्त कारण से रुष्ट हो चुके थे। इसलिए जब उपदेशक क्लास के आंदोलन को दयानंद कॉलेज के अधिकारियों ने टाला और मैंने अपनी स्वतंत्र सम्मति से प्रचारक में लिख दिया कि जब तक दयानंद कॉलेज कमेटी उपदेशक क्लास को अपने अधीन खोलना स्वीकार न करे, तब तक उक्त कार्य के लिए धन श्री पंडित गुरुदत्त के नाम पर भेजा जाया करे। तब राय मूलराज और उनके अनुयायी गुरुदत्त के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। कभी गुरुडम की बुनियाद डालने का दोष उन पर लगाया, कभी कॉलेज की प्रिंसिपलशिप का अभिलाषी उन्हें बतलाया। तात्पर्य यह कि जितने मुंह उतनी बातें पंडित गुरुदत्त के संबंध में गढ़ी जाने लगी।
पंडित गुरुदत्त तो अपनी प्रकृति के अनुसार इन सब लांछनों का उत्तर मौन साध कर देते थे, किंतु मुझे उचित उत्तर देने के लिए बाधित होना पड़ा। 3 वर्षों तक यह झगड़ा खूब चला, जिसका वृत्तांत प्रचारक के 1, 2, 3 भागों में बड़ा ही शिक्षाप्रद है। आर्य समाज में घोरू युद्ध का यह झगड़ा प्रस्ताव मात्र था और इसलिए जब कभी आर्य समाज का इतिहास लिखा जाए उस समय प्रचारक के प्रथम 3 वर्षों की फाइल उस इतिहास की पूर्ति में बड़ी सहायता देगी। यहाँ पर स्वामी रामानंद जी के विषय में इतना ही लिखकर समाप्त करता हूँ कि उपदेश क्लास के लिए बहुत साधन एकत्र करा तथा पर्याप्त मासिक लिखाने के पश्चात उक्त स्वामी जी बीमार हो गए। उनकी अवस्था ऐसी बिगड़ गई कि सिविल सर्जन ने भी रोग असाध्य कहकर इलाज छोड़ दिया। तब मेरे मित्र राजकुमार जनमेजय के पुराने हकीम शेर अली के इलाज से स्वामी जी उठ बैठे। इसी इलाज के कारण मैंने पूर्ण श्रद्धा से हकीम शेर अली को भी पंडित गुरुदत्त जी के इलाज के लिए भेजा था, जिसका आश्चर्यमय वर्णन आगे आवेगा। स्वामी रामानंद जी की बीमारी की खटिया से उठकर जो संवत 1946 विक्रमी के अंत में गए, तो फिर मुझे उनके दर्शन ही न हुए क्रमशः।